चारों विधानसभा पर इंडिया महागठबंधन का होगा कब्जा। बिहार में हो रहे 4 विधानसभा उपचुनाव में तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ में मतदान समाप्त हो गया। 4 सीटों पर होने वाले चुनाव में शाम 5 बजे तक कुल 51.36% वोटिंग हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा बेलागंज में 53.4% मतदान हुआ। इस चुनाव को लेकर कांग्रेस नगर अध्यक्ष कोचस मोहम्मद नसरुद्दीन राइन, समाजसेवी जन्नत अंसारी, राजद प्रखंड अध्यक्ष रमेश चौधरी ने चुनाव समाप्ति बाद कहा कि इंडिया महागठबंधन चारों सीटों पर कब्जा जमाएगा। उक्त लोगों ने आगे कहा कि देश में इंडिया महागठबंधन की लहर है। हमारे नेता राहुल गांधी देश के लोगों को काफ़ी बेहतर पैगाम दिया है, जो अब देखने को मिल रहा है। नेताओं ने कहा कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इंडिया महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव उसके मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं राजद के कोचस प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि यह उपचुनाव एक ट्रेलर है, जिस उम्मीद के साथ देश के लोग इंडिया महागठबंधन को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, उसका रिजल्ट बिहार में भी अब देखने को मिलेगा। बिहार में भी 2025 में चुनाव होने वाला है। उक्त चुनाव के मद्देनज़र इंडिया महागठबंधन की सरकार बनेगी। सूबे बिहार के युवा नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इसके मुख्यमंत्री बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज। इस चुनावी माहौल में यहाँ 2 महारथी हैं, दोनों कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। जाहिर चीज़ है कि आप जान रहे हैं कि बिहार में 4 विधानसभा का चुनाव हो रहा है, चल रहा है। क्या इन लोगों का कहना है, मैं इन लोगों के ज़ुबानी सुना रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले इन लोगों का मैं परिचय दे दूँ। मैं रोहतास ज़िला के कोचस प्रखंड में हूँ और कोचस प्रखंड के उस जगह पे हूँ। आप देख लीजिए कि यहाँ पे एक होटल है, होटल के पास में हूँ। कोचस के रॉयल पैलेस जो ये मैरिज हॉल है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक बेहतर होटल है ये, और यहाँ पे मैं इन लोगों का इंटरव्यू ले रहा हूँ, आपसे मैं रूबरू करा रहा हूँ। ये कांग्रेस के कोचस के नगर अध्यक्ष हुए, नाम मोहम्मद नसरुद्दीन हुआ। यहाँ पे समाजसेवी हैं, ये भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, हालांकि अभी मेंबर हैं, लेकिन एक अच्छे समाजसेवी के रूप में ये जाने जाते हैं। जाहिर चीज़ है कि जन्नत अंसारी भी इस क्षेत्र के लिए मोहताज नहीं है, नाम काफ़ी है इनका। उसी तरह से नसरुद्दीन भी समाजसेवी के रूप में भी जाने जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये 2 जोड़ा, एक ऐसा जोड़ा है इस कोचस का कि सभी लोग इस समाजसेवी के रूप में समाज के लिए लगे रहते हैं। तो उन लोगों से मैं रूबरू करा रहा हूँ। सबसे पहले नसरुद्दीन भाई, आपसे मैं रूबरू करा रहा हूँ, उसके बाद हम जन्नत अंसारी की तरफ आएंगे। अभी 4 विधानसभा चुनाव चल रहा है, आप लोग कांग्रेस के हैं, कांग्रेस इंडिया महागठबंधन में शामिल है। क्या लग रहा है इस 4 विधानसभा में, क्या लग रहा है? सर, पहले आपको चंदन का धन्यवाद देता हूँ। चारों सीट हमारे चुनाव में अच्छा खासा चारों सीट पर चुनाव निकल रहा है। बहुत अंतर के साथ निकलेगा। देखिए, नसरुद्दीन साहब हैं और नसरुद्दीन साहब कह रहे हैं कि चारों विधानसभा क्षेत्र जो है जहां चुनाव चल रहा है, आज ही चल रहा है, और चारों पे कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन चुनाव जीतेगा। चूँकि आप जान रहे हैं कि इंडिया महागठबंधन की एक लहर है, एक आवाज़ है, एक पुकार है। तो यहाँ जन्नत अंसारी भी हैं, ये भी समाजसेवी हैं और कांग्रेस के सदस्य के रूप में हैं, कांग्रेस के नेता के रूप में हैं। इनसे मैं रूबरू करा रहा हूँ। क्या जन्नत साहब क्या कहेंगे? 4 विधानसभा में चुनाव हो रहा है, तो आपके बगल में ही हो रहा है, कैमूर जिला रामगढ़ में हो रहा है। 4 विधानसभा में कैसा? चारों विधानसभा में हम लोग का जीत होगा, झंडा हम लोग का लहरेगा, गड़ेगा। ये कैसे आप कह रहे हैं कि झंडा? पार्टी का मजबूती है। देखिए, जन्नत अंसारी हैं और जन्नत अंसारी का रूप आप देख रहे हैं, जन्नत अंसारी का कहना देख रहे हैं कि झंडा कांग्रेस का गड़ेगा। कांग्रेस का मीन्स कि इंडिया महागठबंधन का गड़ेगा। चूँकि इन लोग कांग्रेस के से जुड़े हुए हैं, इसलिए कांग्रेस का नाम इन लोग लेते नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इंडिया महागठबंधन में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में है, और इसलिए मजबूत है कि आप जान रहे हैं कि पूरे देश में, पूरे विदेश में राहुल गांधी का एक मुकाम है। राहुल गांधी आप जान रहे हैं कि अभी बहुत उभरते सितारे हैं राजनीति के क्षेत्र में। हालांकि उम्र कम है, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में आज विश्व स्तर पे वो एक उभरते नेता के रूप में जाने जाते हैं। जाहिर चीज़ है कि
कांग्रेस के बारे में जो ये कह रहे हैं मैं सुना रहा हूँ। तो एक चीज़ बताइए कि अभी तो ये 4 विधानसभा का चुनाव जी। समाप्ति की ओर है। अब एक सवाल ये है कि 2025 में चुनाव आने वाला है जी। विधानसभा चुनाव पूरे बिहार में चलेंगे। जी जी। उसके लिए क्या अपील करेंगे आप हाँ। अपने बिहार वासियों से? जीत का अपील होगा। जीत का अपील होगा। हम लोग बिहार में 243 सीट है, उसमें से 243 में से 240 सीट हम लोग जीत के आएंगे। हम लोग का सरकार बनेगा, तेजस्वी यादव हम लोग का सीएम बनेंगे। क्या जनता साहब अभी तो कह रहे हैं तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे? सीएम बनेंगे। क्या कहना है? ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है। देखिए ये माहौल है, चूँकि आप जान रहे हैं कि 243 सीट पे चुनाव होने वाला है 2025 में, और अभी से ये लोग इस अभियान में हैं, इस चैलेंज में हैं। ये इन लोगों का कहना है कि विधानसभा का चुनाव यहाँ होगा 2025 में, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, और इसलिए बनेंगे कि युवाओं की आवाज़ है, युवाओं की पुकार है, और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इंडिया महागठबंधन की एक लहर है, और लहर होने के बाद बिहार ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ भी चुनाव होगा इंडिया महागठबंधन की सरकार बनती नज़र आएगी। बिहार दर्शन से असलम परवेज़। देखिए यहाँ रमेश चौधरी जी हैं और ये कोचस प्रखंड के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं, और इस चुनाव पे इनका क्या कहना है इनके ज़ुबानी आप सुने। क्या कहेंगे चौधरी जी? आप अभी बिहार में 4 विधानसभा का चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है? चारों विधानसभा में हम लोग बहुत अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं, और ये सेमीफाइनल खेल रहे हैं। 2025 में फाइनल इसी पर निर्धारित होगा। हम लोगों को धड़कन नौजवान के उनके ऊपर विश्वास कि तेजस्वी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे, और नया बिहार रचने के संदर्भ में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। देखिए चौधरी जी हैं और ये कोचस के प्रखंड अध्यक्ष हैं, राजद के प्रखंड अध्यक्ष हैं। जैसा ये बता रहे हैं कि चारों विधानसभा चुनाव हम लोग जीत रहे हैं, चूँकि इंडिया महागठबंधन की आवाज़ है, पुकार है, लहर है, और इनका ये कहना है कि ये सेमीफाइनल है, फाइनल 2025 में है, और 2025 में इंडिया महागठबंधन चुनाव जीतेगा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे।